आज हम शुरू करते हैं संख्या पद्धति के बाकी जो बचा हुआ है। हमने पढ़ लिया संख्या पद्धति में अंक पढ़े, संख्याएं पढ़ी, संख्याओं के गुणधर्म पढ़े और उसके बाद विभाज्यता के नियम तक हमने क्लियर कर लिया है। आज हम देखेंगे इकाई का जो अंक है वो कैसे ज्ञात करते हैं, इकाई का अंक क्या होगा किसी संख्या के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति के अंदर इकाई अंक संख्याएं जोड़ कर रहे हैं तो इकाई अंक क्या होगा, संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो क्या होगा, संख्याओं के ऊपर अगर घात है तो क्या होगा, और घात के साथ साथ में संख्याओं के आपस में गुणा जोड़ भाग की क्रियाएं अगर हो रही हैं तो क्या होगा। तो ये अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना। जैसे देखो संख्याएं हैं 5 + 7 + 9 + 2। देखो सभी एक एक अंक की संख्याएं हैं तो इनका इकाई अंक क्या होगा हम सबको पता है। इनको आपस में जोड़ेंगे, जो जोड़ने के बाद जो इकाई अंक आएगा वही इकाई अंक होगा। लेकिन ये संख्याएं अगर बड़ी हैं, बड़ी संख्याएं अगर दे दी जाए 2-2 अंकों की, 3-3 अंकों की, 4-4 अंकों की, तो जोड़ते समय इकाई अंक के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है। मान लीजिए 1 2 + 1 5 3 + 1 8 9 6, ठीक है। और भी ले सकते हैं, 1-2 सेम ही रहेगा। यहीं से आपको नियम जो है वो समझना है अपने को। बाद में संख्याएं कितनी भी हो, कितनी भी बड़ी हो, ये क्वेश्चन आ जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो देखो पूरा नहीं जोड़ना है अपने को, इकाई अंक ज्ञात करना। तो इकाई ही अंक ले लो सभी संख्याओं का। कितना आया 2 + यहाँ से कितना लिया 3 + यहाँ से कितना लिया 6। यहाँ पे जो इकाई अंक आएगा वही इस पूरी संख्या को जोड़ने से भी आएगा। तो देखो 6 और 3 कितना हुआ 9, 9 और 2 कितना हुआ 11। तो इस संख्या में इकाई अंक क्या है 1। तो ये पूरी संख्या को जब जोड़ेंगे तो इकाई अंक इसका भी 1 ही आएगा। ये तो जोड़ने के समय है, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी क्रिया होती है तो देखना, इसके साथ में देख लेते हैं, नहीं तो इसको हटा देते हैं एक बार। दूसरी क्रिया क्या है माइनस, घटाना। अगर एक से ज़्यादा संख्याएं सभी माइनस में हैं तो देखो क्या हो। मान लीजिए यहाँ पे 4 अंकों की संख्या रख ली 4 9 8 7, ये एक संख्या है, इसमें से माइनस कर रहा है 3 9 7, ठीक है। फिर इसमें से माइनस कर रहा है 1 9 8 6, फिर एक संख्या और माइनस कर रहा है 2 8 3। ये है, इसके अंदर इकाई अंक क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये संख्या नेगेटिव है, ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्लस रखेंगे, एक माइनस रखेंगे, 2 ही संख्या रखेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, ये संख्या जो है इसका लास्ट अंक, इसका लास्ट अंक और इसका लास्ट अंक, ये तीनों जुड़ेंगी। तो जोड़ो 7 6 और 3, 6 3 9 और 7 16। यहाँ से इकाई अंक क्या है 6, ठीक है। और ये संख्या जो है इसका इकाई अंक क्या है 7, ठीक है। तो ये यहाँ से जो संख्या बनेगी वो इसमें से जब घटेगी तो 7 में से तो 6 ही घटेगा, तो इकाई अंक क्या आएगा 1। इसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। ध्यान ये रखना है, अगर ऐसे ही ये संख्याएं देते देते फर्स्ट संख्या जो प्लस की है, इसमें एकमात्र ये संख्या है ना, ये पॉजिटिव है, अगर इसके सामने भी अगला माइनस का चिन्ह लगा के बाद में पूछता तो इसमें से घटाने की ज़रूरत नहीं थी, इन दोनों को भी क्या कर देते जोड़ देते, तो 13 हो जाता, 13 हो जाता तो 3 आ जाता, ठीक है। लेकिन एक संख्या क्या है धनात्मक दे दी और बाकी संख्याएं क्या है ऋणात्मक है। तो ये इधर की जो तीनों संख्याएं हैं, एक मोटा मोटी ये भी ध्यान आपको रखना होगा कि ये जो तीनों संख्याएं हैं
ये मिलकर इस संख्या से बड़ी ना हो जाए। अगर क्या होगा, ये संख्या इससे बड़ी होंगी तो जो रिजल्ट है वो किस में आएगा, ऋणात्मक में आएगा, माइनस में। और उस कंडीशन में क्या होगा, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी घटेगी। तो थोड़ा सा ये ध्यान रहना चाहिए, संख्या बड़ी कौन सी है, ये संख्या बड़ी है, तब तक तो ये फार्मूला ठीक था, इसी हिसाब से करेंगे। अगर ये संख्या बड़ी हो जाती तो क्या करेंगे, इधर का जो अंक था उसमें से ये घटाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 आया था, यहाँ पे 7 है, लेकिन संख्या ये बड़ी है, तब माइनस करना, तो इकाई अंक क्या होगा, इस 6 में से 7 को घटाना होगा। 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 7 घटा लो, कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो इकाई अंक कितना आता, 9 आता, और रिजल्ट जो है वो नेगेटिव में आ जाता है। बस इतना ही अंतर है। ये तो जोड़ने का और घटाने का है। एक दो संख्याएं पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो पहले दोनों पॉजिटिव को जोड़ लेंगे, फिर नेगेटिव को घटाएंगे, इस हिसाब से। इसके बाद आता गुणा के अंदर। किन्हीं संख्याओं को अगर आपस में गुणा है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा इकाई अंक। 4, 7, इसका इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए, इन तीनों संख्याओं को आपस में अगर पूरा गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तब तक तो देर हो जाएगी। तो क्या करना है अपने को, इकाई अंक वही आएगा, इनके सबके जो इकाई अंक है उनका गुणा जो होगा वही इकाई अंक होगा। इसका 3 उठाएंगे, इसका 2 उठाएंगे, और इसका कितना उठाएंगे, 7 उठाएंगे। 3 दूनी 6 और 6 7 42, ठीक है, 6 7 42। तो इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। इकाई अंक कितना आएगा, 2 आएगा। इसके बाद में ये गुणा का हो गया। आगे 1 या 2 क्वेश्चन और देख लेंगे अगर गुणा का देखना है तो, नहीं तो घात के ऊपर चलते हैं। घात के जो नियम है, जो रूल है, वो देख लेते हैं। इकाई अंक या तो 0 हो, या फिर 1 हो, या फिर 5 हो, या फिर कितना हो, 6 हो। ये 4 अंक अगर इकाई में है तो इनकी पावर कितनी भी कर लेना, इकाई अंक क्या होगा, जो होगा वही होगा। जैसे मान लीजिए 10 की पावर कितनी भी कर लेना, 10 की पावर है वो कितनी भी कर लेना, लेकिन उसका इकाई अंक जो है वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर स्क्वायर करेंगे तो 100, अगर स्क्वायर के आगे 3 बार करेंगे तो 3 0 1000 हो जाएगा। 4 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। 5 करेंगे तो लाख हो जाएगा। 6 करेंगे तो 10 लाख हो जाएगा। 7 करेंगे तो करोड़ हो जाएगा। 8 करेंगे तो 10 करोड़ हो जाएगा। इस हिसाब से चलता रहेगा। तो 0 होने से, 1 होने से, 1 की पावर कितनी भी हो, 1 11 की करके देख लेना, 21 की करके देख लेना, जिसका लास्ट अंक इकाई जो अंक है वो 1 है। 5 का देख लेना 25, 15 का 225, 25 का 625। इस हिसाब से आगे चलता रहेगा। तो 5, 0, 1, 5 और 6 का देख लेना। 6 की पावर 1 होने से भी 6, 2 होने से 36। ये देखो आगे अगर 3 करेंगे तो एक बार और 6 से गुणा होती है। 3 करेंगे तो 4 करेंगे तो एक बार फिर जो रिजल्ट आएगा वो 6 से गुणा होगी, लेकिन रहेगा 6 का 6 ही। 6 की स्क्वायर, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4 या चाहे 4000 कर देना, रहेगा उतना ही। तो ये 4 अंक आपको कहीं पे भी अगर दिखाई देते हैं तो उसमें पावर के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। कितनी भी पावर है उसका रिजल्ट वही का वही रहेगा। ये 4 अंक हो गए। उसके बाद अगर कोई संख्या है, उसका इकाई अंक 9 है और उसकी कुछ पावर दी हुई है, तो रिजल्ट क्या आएगा। अगर ये पावर सम है और अगर ये पावर विषम है तो उसमें अंतर देखेंगे। तो अगर ये पावर विषम है तो 9 आ जाएगा। अगर ये पावर सम है तो 1 आएगा। ठीक है। अगर पावर विषम हुई, पावर विषम का मतलब या तो 1 हो, या 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो। इस हिसाब से अगर पावर है 9 की तो 9 का 9 रह जाएगा। अगर पावर सम है 2, 4, 6, 8, 10 तो क्या होगा, रिजल्ट में 1 आएगा। कितना आएगा, 1। ये 9 के लिए है ये रूल। अब देखो 0 हो गया, 1, 5, 6, 9। उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद 4 के ऊपर बात करते हैं। अगर इकाई अंक 4 हो, इकाई अंक कितना हो, 4 हो, 4 और 9 का एक अलग रूल है। ये तो एक समूह है 0 1 5 6, उसके बाद 9 का और 4 का एक अलग से रूल है। अब अंक कितने हो गए, 2 2 4 2 3 6, और बच गए कितने, 2 बच गया, 3 बच गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 बच गया, 8 बच गया। इनका एक अलग रूल है। बाकी इनके ऊपर जो रूल है वो सभी के ऊपर ही है, लेकिन इनका थोड़ा और इजी रूल है, इसीलिए इसको अलग से याद कर रहे हैं। तो 4 के लिए देख लो, 4 की पावर अगर विषम हुई तो रिजल्ट में क्या होगा, 4 ही होगा। अगर सम हुई तो रिजल्ट में आंसर क्या होगा, 6 होगा। बस यही 2 है 9 के लिए और 4 के लिए रूल। और 0 1 5 6 का सोचना ही नहीं है, कुछ भी हो रिजल्ट वही। इनका 2 ही अंक आएंगे, या तो 9 आएगा, या 1 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा। ठीक है। उसके बाद 2 3 7 और 8 के लिए पावर का जो रूल है वो क्या है, अगर इनकी जो पावर है उसमें 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देने से अगर शेषफल 0 बचता है तो पावर मान लेना 4, अगर शेषफल 1 बचता है तो 1 पावर मान लेना, शेषफल अगर 2 बचता है तो पावर 2 मान लेना, शेषफल अगर 3 बचता है तो पावर क्या मान लेना, 3 मान लेना, और उसके बाद उसको हल कर लेना, आंसर वही होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं एक बार। इकाई अंक होने पर इकाई अंक समान ही रहेगा। किसके समान रहेगा, क्वेश्चन के ही समान रहेगा। उसके बाद देख लेते हैं 9 के लिए। 9 की पावर अगर सम है, 9 की पावर अगर सम है तो इकाई अंक 9 की पावर अगर सम है तो इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। अगर 9 की पावर विषम है, 9 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक क्या होगा, विषम होने से इकाई अंक जो है वो 9 होगा। ठीक है। सेम रूल इसके जैसा ही 4 के लिए है। 4 की पावर अगर सम है, 4 की पावर अगर सम है तो इकाई जो अंक है, इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। अगर विषम है, 4 की पावर अगर विषम, 4 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक क्या होगा, 4 ही होगा। ठीक है। तो 4 तक हो गया। उसके बाद बच गया था 2 3 7 और 8। उसका और देख लेते हैं एक बार। x की पावर n का इकाई अंक। सबसे पहले क्या है, n को 4 से विभाजित करना है, n को 4 से विभाजित करेंगे। उसके बाद शेषफल या तो 0 होगा, या फिर 1 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 3 होगा। इसके अलावा तो शेषफल हो ही नहीं सकता। ये 4 ही संख्याएं शेषफल में होंगी। तो अगर 0 होता है तो पावर क्या मानी जाएगी, x की पावर 4। अगर शेषफल 1 बचता है तो x की पावर होगी अगर 1 बचता है तो x की पावर क्या होगी, 1 ही होगी। अगर 2 बचता है तो x की पावर 2 होगी। अगर 3 बचता है तो x की पावर 3 होगी। और इसमें जब इकाई का अंक आएगा वही आंसर माना जाएगा। ठीक है। ये मान लीजिए 2 है। ठीक है। 2 की पावर कितनी है, 1। और उसके बाद ये ले लीजिए यहाँ पे 2 की पावर 2। 2 की पावर 1 बराबर कितना होता है,
2, और 2 की पावर 2 बराबर कितना होता है 4, और 2 की पावर 3 बराबर कितना होता है 4 दूने 8, और 2 की पावर 4 बराबर कितना होगा 8 दूने 16। अब 5 जब पावर होगी तो 2 की पावर 5 बराबर 16 दूने 32। मैच हो रहा है क्या? इकाई अंक मैच हो रहा है। 2 की पावर 6 बराबर कितना होगा 32 दूने 64। 2 की पावर 7 64 दूने 128, और 2 की पावर 8 बराबर 256। अब देखो ये 2 मैच हुआ, मैच हुआ और ये देखो यहाँ पे हुआ। 2 की पावर 5 दिया है, 4 का भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा 1। पावर कितनी मानी 1, आंसर क्या रहेगा 2। 2 की पावर अगर 6 दिया हुआ है या कोई और है तो 6 में 4 का भाग देने से शेषफल कितना आएगा 2। पावर कितनी मानी 2, आंसर क्या हुआ 4। 2 की पावर अगर 7 है, 4 का भाग देने से शेष कितना आएगा 3, और जो 3 की पावर होती है वही 7 की सेम मैच हो रही है। उसके बाद 8 होने से 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आया 0, और 0 वाली कंडीशन में किसके साथ मैच हो रहा है 4 के साथ। इसीलिए अगर 0 शेषफल है तो पावर 4, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। ये रूल है, ये याद रखना। 41,586 की पावर 59। इकाई अंक क्या है 6 इकाई अंक है। तो सबसे पहले कुछ संख्याएं बताई थी आपको, क्या थी वो संख्याएं 0 थी, 1 थी, 5 थी और क्या थी 6 थी। ठीक है, 0, 1, 5 और 6 होने से क्या रहेगा इकाई अंक 6। घात की जरूरत नहीं, देखना ही नहीं घात को, इकाई अंक अगर 6 है तो आंसर क्या होगा 6। उसके बाद एक संख्या और लेते हैं 2, 4, 6, 1। पावर कितनी है 79, जरूरत ही नहीं है पावर की। क्या है इकाई अंक 1, आंसर क्या होगा 1। इसको जब हल करेंगे, इसका जब विस्तार करेंगे तो इकाई अंक 1 ही रहेगा। उसके बाद 423 की पावर 17, 423 की पावर 17। अब ये वाला रूल काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कौन कौन सी संख्याएं बताई थी। जो बची हुई 4, इनका एक ग्रुप है, 3 ग्रुपों में बनाया है, और 4 और 9 का एक ग्रुप है, और उसके बाद जो बच गई 2, 3, 7 और 8, इनका एक ग्रुप है। इसके ऊपर कोई रूल है नहीं, इसके ऊपर सम विषम का है और इसके ऊपर 4 का भाग देने का है। तो अब लास्ट अंक क्या है 3, तो क्या करेंगे 17 में 4 का भाग देंगे। 17 में जब 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 4 चौके 16, बच गया 1, शेषफल कितना है 1। तो इसकी पावर कितनी करेंगे 1, और लास्ट अंक की ही कर लेना, इसको ध्यान ही नहीं देना। 3 की पावर कितनी 1 बराबर 3। तो आंसर क्या होगा, लास्ट अंक जो है इस संख्या का विस्तार करेंगे तो 3 ही आएगा। उसके बाद हाँ, तो क्वेश्चन क्या है 122 की पावर 173 के गुणनफल में एकक अंक क्या है। और ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है पहले का, एसएससी की परीक्षा में। तो देखो 173 लास्ट अंक क्या है 2, 0 नहीं है, 1 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 4 नहीं है, 9 नहीं है। तो क्या है 2 की पावर कितनी होगी 173 में जब 4 का भाग देंगे तो 4 चौके 16 और 1 बचा 3, 13 और 4 3 12, 1 बचा। तो शेषफल कितना आया वहाँ से 1 आया है। तो 2 की पावर 1 यानी 2। तो आंसर क्या होगा ए, ऑप्शन ए सही होगा। देखो 173 में 4 का भाग देंगे तो 4 चौके 16, 1 बचा, 3 उतारा, 4 3 12 और यहाँ पे 1 बचा। तो 43 से ही 1/4, शेषफल क्या है 1 है।
तो 2 की पावर भी 1 ही होगी। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373 के योग में एकल अंक क्या है। देखो ये ध्यान रखना, एकक अंक, इकाई अंक, अंतिम अंक, एकल अंक, ये अलग अलग जो नाम है ना, अलग अलग बुकों में दिए रहते हैं। तो एक से ज़्यादा बुकों से आप अगर पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे और याद भी होंगे। ये क्वेश्चन भी एसएससी में आया हुआ है। तो ऑप्शन ए है 5, बी है 4, सी है 2 और डी है 0। तो क्या होगा इसका आंसर, 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373। इन दोनों घातांकों को जोड़ दें क्या? नहीं, इनको जोड़ नहीं सकते, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस का निशान है। ये घातांक का नियम आगे पढ़ेंगे हम। जोड़ने वाला कब होता है, जब आधार समान हो, a की पावर x गुणा a की पावर y हो, तब होता है a की पावर x प्लस y, तब जुड़ते हैं। ये ऐसे अगर जोड़ देंगे ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जुड़ नहीं सकती है घातांक, अलग अलग ही इनको हल करना होगा। तो देखो 372 में 4 का भाग देना है, पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि 72 में अगर पूरा पूरा जा रहा है तो 372 में भी पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो पावर पूरा पूरा का एसएसएल कितना बचा, 0 बचा। 0 बचा तो 4 की पावर तो 4 होगी, प्लस का चिन्ह है। उसके बाद 4 की पावर 373, 72 में अगर 0 था तो इसमें एसएसएल कितना होगा, 1 होगा, तो ये होगी 4 की पावर 1। अब 4 की पावर 4 और 4 की पावर 1 को अगर जोड़ेंगे, जो अंतिम अंक आएगा वही इसका अंतिम अंक होगा। तो करो इसको, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 की पावर 4 को ऐसे ही लिखेंगे और प्लस में होगा 4। देखो 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 चौके 256, या फिर 16 का 16 से गुणा करेंगे तो भी 256। तो कितना आया, 256 प्लस 4, तो 6 और 4 कितना हुआ, 10। तो लास्ट अंक क्या आया, 0, और उत्तर क्या होगा इसका, 0 होगा। ठीक है, उसके बाद बाकी की जो क्लास है वो कल करेंगे, आज इतना ही करेंगे। इकाई का अंक लगभग जितने भी तरीके हैं उससे कर लिया हमने, और 1-2 क्वेश्चन अगर कल की क्लास में करना चाहेंगे तो कर लेंगे। ठीक है दोस्तों।